आज चंद्रयान-3 के लिए बेहद खास दिन है। चांद की जमीन पर लंबी नींद के 15 दिन पूरे करने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को फिर से काम पर लगाने के लिए जगाया जाएगा। कल के बाद पूरे 15 दिन के लिए सूर्य चंद्रमा की सतह पर जगमगाता रहेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को इनके यंत्र को रीब्यूट किया जाएगा। लैंडर और रोवर दोनों की बैटरी पहले से ही फुल चार्ज है और सूर्य की रोशनी मिलने के बाद फिर से इनके कंप्यूटरों को स्टार्ट किया जाएगा ताकि बैटरी खत्म ना हो, क्योंकि अब इन्हें सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलने लग गई है। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान फिर से पहले की तरह काम करना शुरू कर देगा और फिर से अगले 15 दिनों के लिए, जब तक इनको सूर्य की रोशनी मिलती रहेगी, यह दोनों उपकरण लैंडर और रोवर अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू कर देंगे और चंद्रमा पर नई नई खोज की जानकारी पृथ्वी तक भेजते रहेंगे और पहले की तरह रहस्यमयी जानकारियां पृथ्वी को देते रहेंगे। पिछले शुक्ल पक्ष यानी 15 दिनों तक चांद में लगातार सूर्य की रोशनी होने के कारण इन दोनों उपकरणों ने बहुत अचंभित जानकारियां पृथ्वी पर भेजी हैं, जिसमें सल्फर की खोज एक विशेष उपलब्धि रही है। इसरो के वैज्ञानिक गुरुवार और शुक्रवार को चंद्रयान लैंडर और रोवर को रीब्यूट करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जो जानकारियां हमको चंद्रयान ने पृथ्वी पर भेजी थीं, उन जानकारी के अलावा और अधिक विस्तार से खोज करने में सफलता मिलेगी। इसरो के वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि गुरुवार और शुक्रवार को शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज अपनी रोशनी बिखेरने आएगा और इस रोशनी को मिलते ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जागृत अवस्था में आ जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। इस बारे में इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि सूरज की रोशनी मिलते ही चंद्रयान के उपकरण सक्रिय हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सूर्योदय से पहले ही हम इसके उपकरणों को सक्रिय कर देंगे ताकि सूर्य उदय के बाद यह अपना काम शुरू कर सकें। रिबूट करने की प्रक्रिया चंद्रोदय के समय ही शुरू कर दी जाएगी ताकि सूर्योदय होते ही अपना नन्हा सा रोवर चंद्रमा की सतह पर फिर से अटखेलियां करना शुरू कर दें। इसरो वैज्ञानिकों के अनुसार 2 सितंबर को चंद्रमा पर अंधेरा होते ही, जिसे हम कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं, चंद्रयान के सभी उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया था ताकि चंद्रमा पर पड़ने वाली अत्यधिक ठंड का असर उपकरणों पर नहीं पड़े। सूर्य की रोशनी से संचालित होने वाली बैटरियों को पहले ही फुल चार्ज करके रख लिया गया था और सोलर पैनलों को इस तरह से स्थापित किया गया था कि सूर्य की रोशनी सीधे इन पर आए और उपकरण शुरू हो सके। चंद्रमा पर इन 14 दिनों की लंबी रात में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। ऐसी स्थिति में इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इतने न्यूनतम तापमान पर उपकरणों पर प्रतिकूल असर पड़े। परंतु हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को बनाया है कि कम से कम तापमान पर भी उपकरण कम कर सकें। कल रात मुझे सपने में हनुमान जी और गणेश जी दिखे। दोनों लैंडर और रोवर के साथ खेल रहे थे। रोवर उनको अपने ऊपर बैठाकर घुमा रहा था। लैंडर और रोवर दोनों मस्त काम कर रहे थे। तो फिर कर दो सब्सक्राइब इसी बात पे। चलो, ये तो श्रद्धा की बात है, लेकिन उपकरण इसलिए खराब नहीं होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक चिप और कंडक्टर नमी से खराब होते हैं और चंद्रमा पर पानी नहीं है तो नमी भी नहीं होगी, इसलिए चंद्रयान निश्चित रूप से काम करना शुरू कर देगा। जय हो। मेरा भारत महान।